खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिसोरा, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर एसपी की ऐतिहासिक पहल, फरियादियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। और बात होगी डीएम ने हरगांव के रेलवे ब्रिज का किया निरीक्षण, 15 जुलाई तक लेन चालू न होने पर कार्रवाई की चेतावनी। फिर बात करेंगे आईपीएस बने सीतापुर के मयंक वाजपेयी का गृह जनपद पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नगर पालिका के ईओ ने अवर अभियंता जलकर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने वाले पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को कानूनी नोटिस। सॉफ्टवेयर तैयार नहीं, हजम कर सकेंगे कार्ड धारकों का राशन कोटेदार। नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन ने दिवंगत पालिका कर्मी अनुकूल सेठ की पत्नी को सौंपा नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर। यातायात विभाग ने 91 वाहनों का किया चालान, वसूले 1,25,000 रुपए। लखीमपुर खीरी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दुधुआ सफारी जंगल का किया भ्रमण। बुखार, जंगली जानवरों का बढ़ा आतंक, सियार के हमले से जख्मी ग्रामीण की थमी सांसें। टेट पास शिक्षा मित्रों ने 2 जून की रोटी के लिए थामी हाथ में रोटी। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार की नाकामियों को पत्र लिखकर किया उजागर। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर में पुलिसिंग को अधिक सुलभ, संवेदनशील और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एसपी अंकुर अग्रवाल ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने ऑनलाइन जनसुनवाई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इस कदम के जरिए अब समस्याओं का समाधान घर बैठे हो सकेगा, यानी कि एसपी से शिकायत करने के लिए दूर दराज इलाके से जिला मुख्यालय तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की पहल पर सीतापुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई व्यवस्था के तहत पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक से जुड़ सकेंगे। जनता की सुविधा और त्वरित समाधान के लिए अभिनव पहल एसपी अंकुर अग्रवाल की तरफ से की गई है। जनसुनवाई के लिए बाकायदे सर्किल व दिनों का निर्धारण किया गया है। समस्या समाधान के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसुनवाई में पीड़ित अपनी बात को लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंच सकेंगे। व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर सर्किल कार्यालय में एक जिम्मेदार कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जो जनसुनवाई से संबंधित रजिस्टर का रखरखाव करेगा और प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेगा। व्यवस्था के अंतर्गत सोमवार को सीओ सर्किल नगर और सदर, मंगलवार को मिश्रिक व मोहाली, बुधवार को लहरपुर व बिस्वा, गुरुवार को महमूदाबाद और सिधौली क्षेत्रवासी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी समस्याओं को साझा कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की यह पहल न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि जनता और पुलिस प्रशासन के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपी में लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर हरगांव के 99 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ब्रिज का औचक निरीक्षण डीएम अभिषेक आनंद ने किया। दरअसल यह ओवरब्रिज 8 सालों से बन रहा है, फिर भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस ओवरब्रिज के पास अब तक दर्जनों राहगीर असमय काल की गाल में समा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ओवरब्रिज निर्माण शीघ्र कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, फिर भी कार्य में तेजी नहीं आई। सोमवार को डीएम अभिषेक आनंद मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया और एक लेन का निर्माण 15 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर अभिनव यादव, सेतु निगम के अधिशासी अभियंता कैसर मंजूर अंसारी,
डिप्टी अधिशासी अभियंता मुनिंद्र कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद महोली तहसील के बछवल गांव निवासी मयंक वाजपेयी का गृह जनपद आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। महोली तहसील सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, मयंक वाजपेयी की सफलता के पीछे उनके माता पिता के प्रयास रहे हैं। भाजपा नेता सागर गुप्ता, कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार चौबे ने भी अपने विचार रखे। स्वागत समारोह पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। समारोह में महोली एसडीएम शशिवंत द्विवेदी, मयंक वाजपेयी के पिता विपिन वाजपेयी, माता पूनम वाजपेयी, कोतवाल दिलीप कुमार चौबे, न्यायाधीश रतन तिवारी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा, भूपेन्द्र दीक्षित, नीरज मिश्रा, लेखपाल कमल वर्मा, भोला दीक्षित, अविनाश मिश्रा, मुकेश मिश्रा, सुमित शुक्ला, वीरेंद्र शुक्ला, आनंद मिश्रा, व्यापारी नेता राघवेंद्र रस्तोगी सहित गांव और नगर के नागरिक मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठाने वाले समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को कानूनी नोटिस थमा दिया गया है। यह नोटिस डीपीओ मनोज कुमार राव की और उनके अधिवक्ता जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया है। नोटिस में 8 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए पुष्पेंद्र प्रताप सिंह से 30 दिनों के अंदर लिखित रूप से माफीनामा देने और मानसिक, सामाजिक एवं पेशेवर क्षति की भरपाई के रूप में 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यदि निर्धारित समय सीमा में यह मांग पूरी नहीं की गई तो जिले के ग्राम किधौलिया निवासी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आपराधिक और दीवानी मानहानि का वाद दाखिल किया जाएगा। बता दें, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बीते कुछ समय से आंगनबाड़ी भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार और उससे शामिल अधिकारियों की कथित भूमिका को लेकर कई मंचों पर आवाज उठाई थी। उन्होंने डीपीओ मनोज राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके चलते अब यह विवाद कानूनी पटल पर जा पहुंचा है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ पूर्व में भी एक मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोटेदारों द्वारा अब जरूरतमंदों के राशन को किसी भी तरह हजम नहीं किया जा सकेगा। दरअसल मुफ्त राशन योजना को पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने के लिए योगी सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जो स्वयं कार्ड धारकों से 5 सवालों के जरिए कोटेदार द्वारा वितरित किए जाने वाले राशन कार्ड का फीडबैक ले सकेगा। बता दें, खाद्य एवं रसद विभाग के मुताबिक राशन कार्ड वितरण के मामले में सीतापुर 5 शीर्ष जिलों में शामिल है। सीतापुर में कुल 8,87,609 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 1,11,732 अंत्योदय, 7,75,877 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक शामिल हैं। जिले में 1,824 कोटे की दुकानें संचालित हैं, जबकि 42 दुकानें निरस्त चल रही हैं। राशन कार्ड धारकों को उनका हक दिलाने के लिए योगी सरकार सीतापुर में 75 अन्नपूर्णा भवन बनवाएगी, जिसमें से 36 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जहां एक और सरकारी प्रक्रियाएं आमतौर पर लंबी और जटिल मानी जाती, वहीं सीतापुर नगर पालिका ने संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पालिका के कर्मचारी स्वर्गीय अनुकूल सेठ के आकस्मिक निधन के महज 3 दिन बाद ही उनकी धर्मपत्नी रितिका सेठ को नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ज्वाइनिंग लेटर लेकर खुद उनके प्रेम नगर स्थित आवास पहुंची और पत्नी रितिका सेठ को ज्वाइनिंग लेटर देकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बताया। उन्होंने दुख की इस घड़ी में संवेदनशीलता के साथ परिवार को सहारा देने के लिए तत्काल कार्रवाई की, जिसमें पीड़ित परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल मिल सके। स्थानीय नागरिकों ने इस मानवीय फैसले की प्रशंसा की। ब्लॉक मिसिर क्षेत्र के सुल्तान नगर निवासी किसान पंकज सिंह के बेटे नागेंद्र सिंह ने एयरफोर्स में चयनित होकर गांव और जनपद का मान बढ़ाया है। नागेंद्र सिंह का कहना है, उन्होंने घर से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की। पहली बार 1 नंबर कम होने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया था, लेकिन उनका प्रयास दूसरी बार सफल रहा। नागेंद्र को इस बात की खुशी उन्हें देश सेवा करने का मौका मिला है। सीतापुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और कृषि विभाग द्वारा जिले के 3 ब्लॉकों के 9 ग्रामों में किसान जागरूकता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को हरगांव, रेसो और लहरपुर ब्लॉक के अलग अलग चयनित गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक खेती की तकनीक, सरकारी योजनाएं, प्राकृतिक खेती और रोजगार परक गतिविधियों की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सूद, डॉक्टर अनुकेश परई ने हरगांव के गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए। रोसा में डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर और लहरपुर में डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया।
जहीर हसन अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज अमीन नगर गोला में आयोजित 11वें टी रामा इंटरप्राइजेज मनी प्राइज क्रिकेट में खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से खेल प्रेमियों का दिल जीता। दर्शकों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भरपूर सराहना की। इससे पहले रामा इंटरप्राइजेज मनी प्राइज क्रिकेट का उद्घाटन मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के सीतापुर जिला महासचिव अनस खान ने फीता काट कर किया। इस मौके पर संजीव कुमार, अहसनैन बेग, रेहान रजा, शाहरुख खान, विरासत मास्टर असलम रजा मौजूद रहे। बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरगांव थाना परिसर में शांति कमेटी की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम सदर अभिनव यादव और सीओ सदर दिनेश शुक्ला ने कहा, किसी भी प्रकार से विवाद से बचे रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। मुस्लिम समाज के लोगों से कहा, कुर्बानी करते समय किसी को कोई दिक्कत न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अवशेष इधर उधर न फेंके जाए। बैठक में एसओ अरविंद कुमार पांडे, अपराध निरीक्षक सुरेश यादव, कस्बा इंचार्ज लल्ला गोस्वामी, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, परवेज आलम, शुएब खान, हारून कुरैसी, मंसूर खान, शमी अंसारी, अब्बास सलीम, मोहम्मद सलीम, प्रताप जोशी, अवधेश मुन्ना, राजेश्वरी देवी मौजूद रही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। थाना कोतवाली सिधौली परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में खुले में एवं प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करने की हिदायत दी गई। बकरीद पर कुर्बानी के बाद कचरे को गहरे गड्ढे में दफन करने को भी कहा गया। पीस कमेटी की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम राखी वर्मा ने सभी से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने कहा कि अवशेषों को इधर उधर न फेंका जाए। बैठक में प्रधान जलीश अंसारी, हाजी सईद अहमद, मौलवी सैयद हलीम जफर खां, जमाल अहमद, जकी अहमद, सभासद प्रतिनिधि वकील हाशमी, सलीम खान, मौलाना सईदुर रहमान कारी, नियामतुल्लाह, परतोष जैन मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार पर 3 जून को दोपहर 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन शहर में आर्मी कैंटीन के सामने किया जाएगा। इससे पहले सुबह 8 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। यह जानकारी आयोजक मंडल के आयुष कुमार श्रीवास्तव, ऐश्वर्य शुक्ला, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने सभी से सपरिवार भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री एवं भाजपा कार्यकर्ता सागर गुप्ता की तरफ से शहर क्षेत्र के हेमपुरवा इस्माइलपुर स्थित निज निवास सरोज विला पर 3 जून को श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया जाएगा। मानस पाठ की पूर्णाहुति पर 4 जून को दोपहर 12 बजे से भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजक सागर गुप्ता ने बताया, रामायण पाठ की शुरुआत आचार्य गणों द्वारा कराई जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन फट जाने से पेयजल की बर्बादी हो रही है। इस पेयजल से ग्रामीणों की प्यास बुझ सकती है। यह पेयजल बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है। इतना ही नहीं, पानी की तेज बहाव की वजह से पुलिया के ऊपर से गुजरे मार्ग पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे उधर से निकलने वालों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यह हालात ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुलसीपुर खरिका में रोड पर बने पेट्रोल पंप के सामने उत्पन्न हुए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भारी भरकम गड्ढे से किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि लगातार पानी का तेज बहाव होने से यह गड्ढा बढ़ता जा रहा है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के रंपा रोड स्थित संस्थान की संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के आवास पर संपन्न हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता महफूज रहमानी ने की। लक्ष्मी देवी वर्मा ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद संचालक यासीन इब्ने उमर, मंजर यासीन, विवेक मिश्रा, रामकिशोर श्रीवास्तव, तुषार मिश्रा, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, एपी गौतम, रौनक सीतापुरी, गीता किशोर श्रीवास्तव, रामदास वैश्य, सुषमा मोहन पांडे, सुधांशु त्रिवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, लहरपुर सीओ सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम ने ग्राम पटवारा निवासी मोहम्मद आरिफ, सूरज और सेवेंद्र कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से चोरी करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, मोहित कुमार, जीतू शामिल रहे। रिउसा थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक के दौरान बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार ने आगामी 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद को लेकर शासन के निर्देशों से अवगत कराया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहार में किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही कुर्बानी के अवशेष खुले में न डाले जाएं। सीओ सतीश शुक्ला ने बताया, शासन के दिशा निर्देश हैं कि सड़क पर नमाज ना अदा की जाए। उन्होंने कुर्बानी का कोई भी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करने को कहा। एसओ हनुमंत तिवारी ने कहा कि प्रत्येक गांव की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। बैठक में बीडीओ प्रवीण कुमार, सचिव नरेंद्र यादव, राजकुमार वर्मा, दिलीप सिंह, जगदेव प्रसाद, लौकुश तिवारी, संतोष गिरी, राजा राम अवस्थी, बलराम नाग, हामिद, शमसुद्दीन कलीम आदि मौजूद रहे। यातायात विभाग ने सिधौली नगर स्थित बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, कमल तिराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने बताया, चेकिंग के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 91 वाहनों का चालान करते हुए 1,25,000 रुपए का चालान किया गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंची। पलिया हवाई पट्टी पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। यहां डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल ने दुधवा गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम करने के बाद दुधवा सफारी जंगल का भ्रमण किया। मंगलवार को उनके द्वारा थारू जनजात के गांव में पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पुरस्कृत किया गया। ब्लॉक ईसानगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सरपतहा में लगा हैंडपंप खराब में, जिसमें समर कैंप में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। एडीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया, ऐसे उन्हें कोई जानकारी नहीं है जिस स्कूल में पानी की दिक्कत हो, उनका नाम लिखकर भेजा जाए तो हैंडपंप सही करवा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी के मडहा बाबा मंदिर पर आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें, यह मंदिर मैलानी क्षेत्र के जंगल में स्थापित है। मंदिर जंगल के बीच होने के कारण वन विभाग ने वहां जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद यह मंदिर कपराहा कुआं में स्थापित किया गया है, जहां श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन, पूजन और भंडारा कर रहे हैं। ब्लॉक ईसानगर की ग्राम पंचायत अल्लीपुर में तालाब, चक रोड इस समेत खलियानों पर कब्जा किए जाने वालों की शिकायत है। आरोप है, कब्जा करके 2 तालाबों का अस्तित्व मिटा दिया गया है। इसे लेकर विगत दिनों समाधान दिवस में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद एसडीएम राजेश कुमार ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। हल्का लेखपाल अमरीश कुमार ने बताया कि जल्द ही अवैध कब्जेदारों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक ईसानगर के 66 उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में गंदगी के अंबार लगे हैं। यह तब है जब इन दिनों विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर, लोधपुरवा, कंपोजिट विद्यालय खड़वा, मीत मऊ, चहलुआ, मटरिया सहित दर्जनों विद्यालयों में गंदगी की भरमार है। शिक्षा मित्र पंकज पांडे, रमेश कुमार, रामचंद्र मौर्य, रवि कुमार ने बताया, स्कूलों में गंदगी है। एडीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया, जब स्कूलों के नाम सामने आएंगे तब सभी जगह सफाई करवाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर खुखार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा है। बताया जाता है, मैगलगंज थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी बलदेव सिंह को विगत दिनों एक सियार ने हमला कर जख्मी कर दिया था। बताते हैं, सियार के काटने से उनकी सांसें थम गई थी। राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। धौरहरा एसडीएम राजेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी को सीज करवाया है। बताया जाता है, यह जेसीबी अवैध खनन के लिए प्रयोग में लाई जा रही थी, जिसे खमरिया थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। टेट पास शिक्षा मित्रों ने सोमवार को अनोखा प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के नेतृत्व में 7वें दिन शिक्षा मित्रों ने 2 जून की रोटी के संकल्प को लेकर हाथों में रोटी थामकर प्रदर्शन करते हुए आवाज उठाई। शिक्षा मित्रों ने कहा कि अल्प मानदेय में अपने परिवार की 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। लखनऊ की इको गार्डन में शिक्षा मित्रों ने कहा, जब तक उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा सहित टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे, यूपी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा तस्करी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की।
टास्क फोर्स की बाराबंकी यूनिट ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 किलो 26 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने इनके कब्जे से 1 बाइक, 2 मोबाइल, डीएल और नगद कैश बरामद करने का दावा किया है। इस खबर में बात करेंगे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवर अभियंता जलकर के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे की। यह मामला नगर पालिका हाथरस से सामने आया है। यहाँ के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने अवर अभियंता जलकर हर्षवर्धन के खिलाफ कोतवाली हाथरस गेट में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है अवर अभियंता जलकर हर्षवर्धन पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता प्रशांत कौशिक द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत पर डीएम ने एडीएम न्याय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अवर अभियंता हर्षवर्धन को निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा विधायक द्वारा अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर करने की। यूपी के जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह का एक पत्र सामने आया है। इस पत्र में विधायक ने अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। विधायक ने प्रमुख ऊर्जा सचिव को पत्र लिखते हुए बिजली विभाग की अत्यंत दयनीय स्थिति बताते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि विगत 15 दिनों से उनके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेहद खराब है, जिससे आम जनमानस और किसान वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इस खबर में बात होगी योगी सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए शुरू की गई नई योजनाओं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिव्यांग जनों की मदद के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। इन योजनाओं से दिव्यांग जनों की जिंदगी आसान होने के साथ आत्मनिर्भर बन सकेगी। दरअसल सरकार ने खेलकूद के मैदानों को भी दिव्यांग जनों के लिए आसान बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, शिक्षा मित्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक लाई जाएगी। इससे मानसिक मंद विद्यार्थियों को भी खासा लाभ मिलेगा। सरकार हर जिले में मानसिक मंदित बच्चों के लिए आश्रय गृह, प्रशिक्षण केंद्र बनाएगी। इतना ही नहीं, दिव्यांग जनों के लिए राज्य स्तर पर कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी बारिश, तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक यूपी के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ये हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी विभाग ने जारी की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।